कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वशायाणम नमो लोए सौवसाहुणम। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। तो आज के मंगल क्षण तीर्थंकर प्रभु के जीवन की घटना। हाथी को वैराग्य हुआ तो प्रभु को भी वैराग्य हो गया। ये सज्जन बैठे हुए थे, मैंने कहा उनसे कि अभी हाथी पालो तो आपको वैराग्य हो जाएगा। तो वो लोग मजाक के किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने मजाक में मुझसे कहा, पत्नी तरफ इशारा करते कहा, देखो मैंने हाथी पाल तो रखा मैंने तो आपके बोलने से पहले मैंने हाथी पाल लिया। पत्नी ने 2 रोटी बनाती थी रोज एक कुत्ते के लिए और गाय के लिए। एक दिन ना गाय आई ना कुत्ता आया, तो पत्नी बोलती पति से, देखो जी ऐसा है, गाय की रोटी तो मैं खा लेती हूँ, वो कुत्ते की रोटी आप खा लो। तो जहाँ आपस के रिश्तों में माधुर्य होता है, मिठास होती है, तो वहाँ की नोकझोंक में भी आनंद होता है। वो जहाँ पर रिश्तों में कड़वाहट होती है और प्यार के शब्द भी तीर की तरह दिल में चुभ जाया करते हैं। तो मन की भावनाओं को कैसे मोल्ड किया जाए, मन की भावनाओं को कैसे परिवर्तित करके, टर्न करके, उनको मोड़ करके उन्हें खुशी की दिशा के अंदर आगे बढ़ा दिया जाए, बहुत बड़ी कला अपने आप में होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद, उनकी बड़ी प्यारी कहानी उनके जीवन की। बड़ी भारी पूजा का आयोजन किया गया उनके वेलूर मठ के अंदर। तो उसमें जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जो उनकी जो श्रीमती जी थी शारदा देवी, माँ शारदा, उन्हें भी बुलाया गया। तो उनके पास जाते विवेकानंद से बोलते हैं कि माँ मुझे आप ऐसा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि जब तक बड़ी पूजा चढ़े, बड़ा उत्सव चले, तब तक बिस्तर में पड़ा रहा, मुझे भयंकर बुखार मुझे बना रहे। ये पूछा क्या मांग रहा है तू? लोग तो बड़े बड़े उत्सव होते, बड़े बड़े फंक्शन होते, उस समय तो लोग मतलब कि स्वस्थ होने की तमन्ना और कामना करते हैं। तू तो बीमार पड़े ना, बिस्तर में पड़े रहना चाहता, बात क्या, वजह क्या है? उन्होंने कहा इतना बड़ा आयोजन होगा तो निश्चित रूप से आयोजकों से, कार्यकर्ताओं से कहीं कोई गलती होगी। तो मैं अगर गुस्से में आकर उन्हें डांट दूंगा बाई चांस, अगर मैं उन्हें डांट देता हूँ, अगर मैं उनका थोड़ा बहुत अपमान कर देता हूँ, उन्हें कड़वे शब्द अगर मैं बोल देता हूँ, तो उनको बड़ी पीड़ा होगी। और जब उनको दर्द होगा, उनको पीड़ा होगी, तो फिर मुझे भी तकलीफ हो जाएगी। और उस समय विवेकानंद जी को डायबिटीज, दमा, अस्थमा, खूब सारी कोलेस्ट्रॉल, खूब सारी बीमारी उस समय उन्हें हो चुकी थी। तो वैसे भी वो इतनी स्वस्थ स्थिति में नहीं थे कि किसी को डांट पाए और उसको दुखी करे और खुद भी दुखी हो पाए। तो हुआ यही, जब बड़ा भारी उत्सव शुरू हुआ तो बीमार पड़ गए, फुल टाइम बिस्तर में पड़े रहे। मालूम नहीं कि वो शारदा देवी, वो गुरु माँ का उनको वरदान मिल गया, उनकी कृपा से वो बीमार पड़ गए, या उनने खुद ने ही बीमारी को निमंत्रण दे दिया। ये बहुत बड़ी कला अपने आप में होती है। हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, कि उनका दिल प्रफुल्लित रहे, वो मुस्कुराते रहें, तो सिर्फ कुछ स्टेप्स इसलिए आपको लेनी चाहिए। और बस उसी चीज के लिए हम यहाँ पर आया करते हैं। मैंने एक कहानी सुनी विवेकानंद के बारे में कि उनने इस्तीफा दे दिया। जो मठ था, जो स्वामी रामकृष्ण गुरु के नाम से मठ बनाया था, आश्रम बनाया था, उसके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, किसी और को अध्यक्ष बना दिया। वो पदभार से मुक्त हो गए। उनकी ऐसी तमन्ना थी, वो ये चाहते थे कि जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, तो ये इससे मेरी सील ठप्पा न लगे, इस पे गुरु का सील ठप्पा लगे, गुरु का नाम इसमें हो जाए, और जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें अवसर मिले। मात्र मैं ही कुर्सी पर चिपके रहूंगा, मैं ही अध्यक्ष बन के बैठा रहूंगा, तो बाकी लोग थोड़ा सा टूट जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, उनकी प्रतिभा का, योग्यता का विकास नहीं हो पाएगा, और उनकी प्रतिभा का, योग्यता का समाज को फायदा और लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बात इतनी सी होती है कि जब जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो जरूरी होती कुछ चीजें
जो आपको जीवन में आगे बढ़ा देती है, ऊंचा उठा देती है। एक शब्द है, एक शब्द है। कौन सा शब्द है? स्पीक। स्पीक यानी अंग्रेजी में होता बोलना। स्पीक, स्पीक का अगर एस हटा दिया जाए तो क्या तो पीक। पीक को हिंदी में बोलते पान का पीक यानी थूक है। कई बार शब्द आप कैसे तो थूक की तरह होते हैं, जो लोगों के दिलों को, दिमाग को गंदा कर देते हैं। कभी शब्द मुंह से शब्द निकल जाते हैं। स्पीक, जो पीक, पीक मतलब अंग्रेजी में पीक का मतलब तो शिखर, जो शिखर पर पहुंचा दिया करते हैं। जो जब दिल दिमाग ठंडा होता है, जब एक ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान मतलब यूं नहीं होता कि आपने आंखें बंद करी, आप ऐसे बैठ गए, या तो आप आत्मा का ध्यान कर रहे हैं या कुछ और विशेष तरह का ध्यान कर रहे हैं। नहीं, ध्यान का मतलब होता है आप आसपास के लोगों की भावनाओं का आप ध्यान रख रहे, कदर कर रहे हैं। आप कदर करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम उसको टोटल पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दें। रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी ने उनसे पूछा कि आप गांधी जी को चाहते हो? बोले हाँ, मैं महात्मा गांधी जी को बहुत चाहता हूं मैं। तो सज्जन ने कहा कि जब महात्मा गांधी को इतना चाहते हैं तो उनकी तरह आप छोटे छोटे बाल क्यों नहीं रख लेते हैं? आपने इतने लंबे लंबे बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? ये क्या हुलिया बना के रखा है? वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठा रहे। और जब सामान्य चर्चाएं चली, जब वो सज्जन जब वापस लौटने लगे तो उन्होंने सज्जन से कहा कि गांधी जी को पूछना क्या आप रविन्द्रनाथ टैगोर को चाहते हैं? और गांधी जी अगर कहें हाँ मैं चाहता हूं, तो उनसे कहना आप टैगोर की तरह कविताएं क्यों नहीं लिखते हो? तो टैगोर गांधी जी की तरह छोटे छोटे बाल नहीं करा सकते हैं, और गांधी जी टैगोर की तरह कविताएं नहीं लिख सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो अपने अस्तित्व में, व्यक्तित्व के हिसाब से वो इंसान जिया करता है। तो लोगों को फ्रीडम दी जाए, लोगों को छूट दी जाए। फुल टाइम मंडराते रहना। अरे वो 1 नंबर 2 नंबर लोग जाते हैं तो क्या आपसे पूछ करके जाते हैं क्या? आपका जवान बच्चा है, आपके जवान बेटी है, आपकी बहू है, आपके पति हैं, पत्नी है, कोई भी है, आप ऑफिस में बड़े ऑफिसर है तो आपके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, आपकी संस्था में पदाधिकारी हो तो आपके दूसरे छोटे मोटे अन्य पदाधिकारी हैं, जो बाकी जो साधारण सदस्य हैं, जब वो वॉशरूम में जाते, जब बाथरूम में जाते हैं तो क्या आपको ट्रेनिंग देते हो क्या कि इस तरह से लेटरिन करना, इस तरह से बाथरूम करना, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से करना? बताओ, उन्हें छूट दी जाती नहीं दी जाती है? तो ठीक उसी तरह से आप लोगों को और भी मामलों में छूट देना शुरू करें। इसी का नाम तो अध्यात्म होता है। फुल टाइम मेरी मनमर्जी चलती रहे, लोग मेरे हिसाब से चलते रहें, जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं, जैसा मैं चाहूं वैसे लोग कॉपी करना शुरू कर दें। देखो ये संभव नहीं होता है। अगर ऐसी जिंदगी होती है, अगर इस तरह के विचार आपके मन के अंदर होते हैं तो आप सफलता जीवन में नहीं पा सकते हैं। आप कितनी ही साधना कर लें, साधना का उद्देश्य होता है कि आदतें बदलनी चाहिए, स्वभाव में, व्यवहार में कोई परिवर्तन पैदा होना चाहिए। और जब स्वभाव और व्यवहार वही का वही रहता है, फिर भी सारी पूजा चल रही होती है, तो फिर ऊपर से सारी पूजा होती रहती है और बाहर का स्वभाव व्यवहार बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। वो बोलते हैं ना 2.5 दिन में चले 2.5 कोस। इतनी सारी साधना हो गई और मतलब कुछ निकला नहीं। इतना सारे योगासन हो गए, प्राणायाम हो गए, ध्यान हो गए, है ना, इतने सारे लेक्चर सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, इतने सारे मोटिवेटर्स के सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड कर लिए, उसके बावजूद भी स्वभाव में, व्यवहार में, आदतों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं पैदा हो पा रहा है। तो बस वो एक चीज जो हमको ऊंचा बनाती, महान बना देती, वो यही चीज होती है कि देखो ना, जैसे एसी नहीं होता, एसी होता, घरों में एसी होता है। अब मान लो गर्मी का मौसम है तो एसी से बहुत ठंडक हवा, ठंडक पैदा होती है, ठंडी हवा से बिल्कुल आप प्रसन्न, आपका शरीर सुखी हो जाता है, आपका दिल प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एसी का दूसरा वाला साइड, कैसी गर्म हवा निकलती है उससे, बताओ आप। और वहां चले जाओगे तो आप भयंकर दुखी जाओगे। तो एसी क्या होता है? एसी एक तरफ तो सुख देता है, लेकिन दूसरी तरफ से एसी दुख दे देता है। लेकिन जो पिच्छी होती है, पिच्छी मतलब क्या? कोई भी धर्म, आध्यात्मिक कोई भी अनुष्ठान, कोई भी के पिच्छी जो होती है, एक तरफ खुद को सुख देती है। पिच्छी हाथ में पकड़ते हैं तो पिच्छी यहाँ से हाथ में पकड़ी जाती है। कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ जीवन मूल्य है, कुछ तपस्या और त्याग है, तो उनको धारण किया जाता है। तो एक तरफ पीछे पकड़ने वाले को सुख की अनुभूति होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पीछे से यूं किया जाता है
जब मुनराज बैठते हैं तो क्या करते हैं, पीछे से यूं मार्जन करते हैं, इसको मार्जन करना बोलते हैं, पीछे से यूं करते हैं, क्यों, वो सूक्ष्म जीवों को वहां से हटा देते हैं, हिंसा नहीं होने देते हैं। एक तरफ पिच्ची पकड़ने वाले कल्याण होता है, पिच्ची के एक साइड से पिच्ची लेने वाले कल्याण और भला होता है, दूसरी तरफ से पिच्ची का जो मुलायम भाग होता है, पंख वाला भाग होता है, उस पंख वाले भाग से बाकी जीवों का कल्याण होता है, बाकी प्राणियों का रक्षण होता है, बाकी प्राणियों के जीवन की सुरक्षा होती है। तो ऐसा पिच्ची जैसा जीवन होना चाहिए। अध्यात्म के सफर में चलने वाले इंसान को, अरे अध्यात्म तो छोड़ो, अगर परिवार में गृहस्थी में अगर आप रह रहे हैं तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ आपको सुख की, सुकून की, शांति की, आनंद की उपलब्धि, और वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी आनंदमय और सुखमय बने। अब जेब कतरा होता है, उसने जेब काट ली, उसको तो मजा आ गया, लेकिन जिसकी जेब कटी है उस पे क्या गुजर रही है, उस पे क्या बीत रही है। अब किसी ने मर्डर कर लिया, रेप कर लिया, तो करने वाले को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस साथ में घटना घटी है, बताओ उसके ऊपर गुजर रही, उसकी जान चली गई, उसकी तो इज्जत चली गई। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों तरफ हमको चेक करना होता है। एक तरफ हम खुद की दुनिया में क्या महसूस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाहर के लोग क्या महसूस कर रहे होते हैं, उनके जीवन में क्या महसूस हो रहा होता है, वो कैसी जिंदगी, कैसी दुनिया जी रहे होते हैं। अगर आपकी वजह से उनकी लाइफ की क्वालिटी अगर बढ़ना शुरू हो जाती है तो मतलब होता है सचमुच में आपने बिना धर्म के धर्म कर लिया। जिन्हें विजुलाइजेशन, तो विजुलाइजेशन होता है, विजुलाइजेशन क्या होता है बताओ आप। पत्नी पूछती पति से, क्या शौक पाला तुमने, क्या कुत्ता पाल लिया, अब कुत्ता पालने की आवश्यकता क्या थी। तो पत्नी जवाब देती है हंस के बोलती पत्नी, बोले देखो ऐसा है कि मैंने कुत्ता इसलिए पाला है ताकि पड़ोसी को मालूम ना पड़े कि कौन भौंक रहा है। तो धर्म मतलब क्या, ये भौंकना बंद होना चाहिए। भौंकना बंद कैसे होता है, अभी एक सर्वे आया था, सेंटी मिलियनियर, मतलब $100 मिलियन जिनके पास में, 830 करोड़ रुपए जिनके पास में है, उससे अधिक संपत्ति जिनके पास में, हिंदुस्तान की बात है इसी साल की, पिछले साल की, तो भारत में 1132 लोग ऐसे हैं, 1132 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 830 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दौलत है। और जो HCL के संस्थापक है, विश्व प्रसिद्ध कंपनी है भारत की, शिव नाडर, उन्होंने 1161 करोड़ रुपए इस 2022 के अंदर दान किया। सबसे बड़े दान है हिंदुस्तान के 2022 के, हर रोज 3 करोड़ रुपए दान दिए। जो विप्रो जिम जी के संस्थापक हैं, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी, उन्होंने, वही दोनों की उम्र 77 साल की है, शिव नाडर की भी और अजीम प्रेम जी की भी, उन्हें 448 करोड़ रुपए दान दिए। वो दूसरे नंबर के अमीर हिंदुस्तान के इस 2022 के। जो गौतम अडानी हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर हैं, उन्होंने 190 करोड़ रुपए दान दिए और विश्व के 7वें नंबर के अमीर हैं। बताओ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो अमीर व्यक्ति है, वो दान के मामले में हिंदुस्तान में 7वें नंबर पे है। जो पीछे की सीढ़ियों पर है अमीरी के मामले में, वो दान के मामले में सबसे आगे है। यही गणित जीवन के साथ में भी होता है। हाँ, हो सकता है किसी बुद्धि कम हो, किसी में दिमाग कम हो, पर और की भावनाओं को समझने की ताकत, योग्यता उसके अंदर ज्यादा भी हो सकती है। औरों को इज्जत देना, औरों को सम्मान देना, औरों को अपनापन देना, उनको ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना, उनको ऊंचा उठाने के लिए जितना बन सके उतना कुछ झोंक देना अपने आप को, ये कुवत सबके भीतर नहीं होती है। इसी का नाम तो धर्म होता है। धर्म का लक्ष्य थोड़ा ही होता है कि आप बैठे और माला वाला फेर ली, खैर ठीक है, सो गए, वो भी धर्म होता है। ऐसा नहीं कि वो धर्म नहीं होता है। ध्यान करना, पूजा करना, दान करना, वो भी धर्म होता है। पर उस दान का, पूजा का, स्वाध्याय का फल क्या पड़ता है, उसका फल आदतों के ऊपर पड़ता है। मैंने बोला था ना अभी कि वो विवेकानंद ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, औरों को मौका मिलना चाहिए। उन्हें बुखार का आमंत्रण दे दिया ताकि औरों को दिल पे चोट ना लगे। उन्हें डांटूंगा, उन्हें बुरा लगेगा, तो उन्हें बुरा लगेगा, तो मुझे भी बुरा लगने वाला है। तो आप जहां रह रहे हैं, तो आपकी वजह से आपके आसपास के लोग कितना खुश और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आपके पास संपत्ति आई है, आपके पास में आरोग्य आया है, ताकत आई है, आपका नाम बढ़ा है, आप फेमस हुए हैं, तो आपकी उपलब्धियों से आपके आसपास के लोगों को क्या फायदा हो रहा है।
आपको जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ अच्छाइयाँ जीवन में प्रकट हो रही है, जो कुछ भी अच्छा कुछ मिल रहा है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा अगर मिल रहा है, तो उसका कुछ परसेंटेज अगर औरों तक पहुंच रहा है, तो ये आपकी पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की सफलता है, तो आपके आध्यात्मिक जीवन की सफलता है। अच्छा, भगवान सुनील सागर जी महाराज, गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, आज अध्यात्म की इतनी ऊंचाई पर, इतना शिखर पर वो पहुंचे, तो सिर्फ वो शिखर पर अकेले नहीं पहुंचे, अपने शिष्य समुदायों को, जो पिछेदारी शिष्यों को, मुनियों को, आर्यिकाओं को, छुल्लिकाओं को, इवन और तो और जो गृहस्थ व्यक्ति उनके संपर्क में हैं, जो उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं, जो 2-4-6 महीने में आधी बार आते रहते हैं, या टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, आचार्य किताबों के माध्यम से आचार्य के प्रवचन को सुनते रहते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं, उनके जीवन में क्वालिटी पैदा होना शुरू होती है, वे भी ऊंचे उठना शुरू होते हैं। तो बहुत बड़ा लक्षण होता है, नेतृत्व का बहुत बड़ा लक्षण होता है। जब आप नेतृत्व वाले व्यक्ति होते हैं, जब आप व्यक्ति होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके आसपास के लोग भी ऊंचा उठना, आप अकेले ऊंचे नहीं उठते हैं, और लोग भी ऊंचे उठना शुरू हो जाते हैं। अभी खबर आपने सुनी होगी, है ना, वो ब्रिटेन की जो पीएम थी, जो महिला पीएम थी, ट्रस, उसने इस्तीफा दे दिया मात्र 45 डेज के लिए, मात्र 1.5 महीने के लिए प्रधानमंत्री रही, फिर उसे वहां से हटना पड़ा। उसे ऊंचाई तो मिली, और ऊंचाई टिक ना पाई, ऊंचाई बरकरार ना रह पाई। आपको जीवन में कोई ऊंचाई मिलती है, तो आपकी ऊंचाई पर पहुंचने से आपके आसपास के लोग अगर खुश होना सीख जाते हैं, प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, उन्हें लाइफ में कुछ उपलब्धि अगर होना शुरू हो जाती है, तो आपकी ऊंचाई बराबर बनी रहती है। और जब आपकी वजह से, आपकी ऊंचाई की वजह से औरों को कुछ भी फायदा नहीं होता है, उन्हें कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है, तो फिर आपकी ऊंचाई एक दिन खल्लास खत्म हो जाती है। ये पढ़ रहा था JRD टाटा को, टाटा बहुत बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान के, दुनिया में नाम चलता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने 50 सालों के जिस व्यापारिक जीवन के अंदर कई सारे बड़े बड़े हस्तियों से, बड़े बड़े लोगों से मुझे मिलना पड़ा, उनके साथ में व्यवहार करना पड़ा, संबंध बनाने पड़े, बिजनेस रिलेशन के साथ में बढ़ाने पड़े, कई सारे मौके पर मुझे अपने आप को दबाना पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।